Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Let's explore geography. Today we will discuss another chapter of class 9. The name of the chapter is the structure of the earth. आज हम लोग क्लास 9 का और एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर बहुत ही इजी है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है. सो without wasting any time, let's start. The earth is a planet. Its age is more than 4,000 million years. The earth is still now in the process of changing. We all of you know that like other planets in our solar system, earth is also a planet. So ये जो अर्थ एक जो प्लानट है इसका एज नियर अबाउट मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स है. बट आज भी अर्थ जो है इसका जो इंटीरियर स्ट्रक्चर और जो आउटर स्ट्रक्चर आज भी चेंज हो रहा है. ये स्टैटिक नहीं है. ओके आज भी ये चेंज हो रहा है. तो अगर हम लोग अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें, इफ़ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, देन वी कैन get different layers, but in all average we can see 4 layers of the earth. हम लोग 4 लेयर, इसको हम लोग 4 डोमेन भी कह सकते हैं, देख सकते हैं अर्थ की. which are these domains? These domains are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So these 4 structure we can see. Okay, lithosphere it is the layer of solid. Okay, lithosphere it is solid layer. Okay, next one, this is solid layer. Next one is hydrosphere. You know hydrosphere, this is water, right? Water body, any type of water body. Next one is atmosphere. This is gas. Okay, and the biosphere it is for living organism. Okay, living organism. So these are the four parts of our earth. ये जो 4 पार्ट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये 4 पार्ट के बीच में हम लोग आज सिर्फ लिथोस्फीयर और जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ की उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो अगर हम लोग देखेंगे लिथोस्फीयर, तो उससे पहले लिथोस्फीयर के बारे में जानने के लिए हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो 3 पार्ट है, मेन जो 3 लेयर्स है, इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. ये जो पहले जो 4 डोमेन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये 4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 4 लेयर्स लाइफ कैन एग्जिस्ट इन आवर अर्थ. ओके, अगर ये 4 डोमेन में से एक भी डोमेन मिसिंग हो तो लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट होना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वी नीड दिस 4 लेयर्स ऑफ अर्थ. ओके, नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ये जो फर्स्ट लेयर है अर्थ, वी कैन सी देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. These are the crust. Okay, these are the crust. Crust is also known as lithosphere. Okay, I have told you 4 name of 4 domains. Lithosphere was the first one, so lithosphere and crust is the same. Okay, next layer is the layer number 1. Layer number 2 is mantle and layer number 3 is core or barysphere. You have to learn both the name. दो करके जो नेम यहाँ पर गिवन है, दोनों नाम को ही हम लोग को लर्न करना पड़ेगा. जैसे क्रास्ट और लिथोस्फीयर, मैंटल और मेसोस्फीयर, कोर और बैरिस्फीयर. यू हैव टू लर्न ऑल दिस नेम्स. ओके, सो आज हम लोग मेनली क्रास्ट और लिथोस्फीयर के बारे में ही आज की क्लास में मेनली डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर आप लोग अभी तक क्लास 9 का और एक चैप्टर के बारे में अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, आप लोग अभी तक वो नहीं देखे है वो वीडियो, प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक्स आर गिवन देयर, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. ओके, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बोथ द लिंक्स आर गिवन देयर, you can check from there. So
इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अर्थ क्रस्ट, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर. ओके, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर where we live. Over this structure, over this layer, we live crust or lithosphere. The second layer is mantle, just below crust or lithosphere, and the last layer is core. Okay, this crust is in the form of solid. ये सॉलिड फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सॉलिड है. और ये जो है मैंटल इसका दो पार्ट है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. दिस इज सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड. ओके, एंड कोर, few part of core is solid, few part is semi solid. Okay, so but among these three layer, only crust is the layer where we can see this is the solid layer. That's why the name has given lithosphere. Litho means solid. Let's see earth crust. Okay, earth crust, I have told you, this is the outermost layer. Okay, this is the outermost layer of the earth where people live. The main composition of this layer is basalt. Okay, ये जो earth crust है इसका मेन दो रॉक का composition है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, basalt and the next one is granite. Okay, ये जो दो जो रॉक्स हैं, मेनली जो दो इग्नियस रॉक है, crust is mainly consisted by these two igneous rock, granite and basalt. You know that granite is heavy rock because its density is more than basalt is heavy because its density is more than granite. Okay, granite is not also light, but its density is lighter than basalt. Okay, so ये जो दोनों रॉक्स है इससे ही मेन जो क्रास्ट का कॉम्पोजिशन है. ठीक है, सो क्रास्ट मेनली इट्स एवरेज डेप्थ और थिकनेस, वी कैन से thickness is mainly 17 kilometer. Okay, if it is the top layer, if it is the ground of the earth, so from the ground towards below it is mainly 17 kilometer. ठीक है, mainly 17 kilometer है from the ground surface of the earth. It is its thickness, इसका thickness है mainly 17 kilometer. ठीक है, और ये जो हम लोग को और भी एक बात जानना पड़ेगा, जो ऊपर का जो पोजीशन है. ठीक है, आई एम शोइंग यू द लास्ट डायग्राम. फ्रॉम दिस डायग्राम यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर, यहाँ से जब हम लोग टूवर्ड्स कोर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है. ओके, टेम्परेचर इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डेप्थ. ओके, ये इसको हम लोग डेप्थ कहेंगे क्योंकि अगर ये बेस है, बेस से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ डेप्थ. इफ वी विल गो upward side then it will be height. Okay, but we are not going upward, we are going downward, so this will be called depth. ठीक है, so जब depth increase हो रहा है temperature भी increase हो रहा है. इसका एक particular rate है. what is the rate? 1 degree Celsius. ठीक है, 1 degree Celsius temperature increase होता है. ठीक है, with increasing 32 meter depth. अगर 32 मीटर डेप्थ नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. सपोज 64 मीटर डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा नीचे की तरफ. ठीक है, सो यही इसका रेट है. यू हैव टू लर्न दिस. ओके, एंड टेम्परेचर जाते जाते नीचे की तरफ नियर अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस हम लोग देख सकते हैं. 5000 डिग्री, ट्राई टू इमेजिन 5000 degree Celsius temperature it can reach. Okay, you have to understand here 100 degree Celsius temperature में हम लोग क्या देख सकते हैं, water start boil, but ये जो temperature है, try to imagine this 5000 degree Celsius temperature. Okay, so I think this is now clear to you. With increasing depth temperature is also increasing. Okay, so crust
सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, दिस इज द मिनरल स्किन। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल हम लोग देख सकते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मिनरल स्किन। एंड ऑल्सो दिस लेयर is also very great interest because we can get most of the mineral from this layer. Most of the mineral, iron you can obtain from here, iron also, silicate, also different types of minerals, many more minerals we can get from here. That's why it may be a short question for 2 marks. Also this point is important for 2 marks short question. Sometime in your exam question may come from this line, so please learn this first and second point for this answer. The question may be, why does crustal, or why is crustal layer of great interest? Okay, so we can write the answer like this, because we can get most of the minerals from this layer. That's why crustal layer is of great importance or great interest. Okay, both are the correct, we can write here. So crustal layer को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. The first one is Shial and the next one is Shima. Okay, Shial, Si plus Al. Si means silicate. Okay, what is the meaning of, there is a meaning of this symbol silicate. Okay, Si means silicate, and Al, all of you knows the meaning. Al का meaning क्या है? Aluminium. Okay, एल का मीनिंग क्या है? एल्यूमिनियम. और एसआई का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सिलिकेट. सो ये जो शियाल लेयर है इसका कॉम्पोजिशन क्या है? सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों इसका कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ठीक है. और इसका जो डेंसिटी है, यू हैव टू लर्न द डेंसिटी ऑल्सो, 2.7 ग्राम per centimeter cube. On the other hand, Shima is little bit heavier than Shial because its density is 3 gram per centimeter cube. What is the composition of Shima? Silicate, again I am not writing, silicate. Okay, silicate and magnesium. Okay, this is the Ma means here magnesium. Okay, Ma here means magnesium. So the main composition of Shima is silicate and magnesium. You know, if silicate are common, so why Shima is denser? Because Shima is composed with magnesium, and magnesium, you know, this density is little bit higher than greater than aluminium. Aluminium is lighter metal and magnesium is little bit heavier. That's why its density is more than Shial. Okay, so Shima is heavier, Shial is lighter. I have written here one more thing, Conrad discontinuity. These discontinuities are very important. You have to learn this. You have to learn the name of so many discontinuities in this chapter. The first one is Conrado discontinuity. What is the meaning of discontinuity? डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी होता है क्या? एक मिडिल का पार्ट, मिडिल का ट्रांजिशनल लेयर जो दो डिफरेंट लेयर को सेपरेट कर रहा है. हम लोग देख सकते हैं शियाल एक अलग लेयर है, शीमा एक अलग लेयर है. ये दोनों का कॉम्पोजिशन भी अलग अलग है. ये दोनों लेयर को कौन सेपरेट कर रहा है? ये डिसकंटिन्यूटी. जैसे अगर ये एक रूम है, सपोज यहाँ पर एक रूम है, ठीक है, और यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर और एक रूम है, ठीक है. तो सपोज ये ए रूम है और ये बी रूम है, ठीक है. तो ये ए रूम एंड बी रूम, ये दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में हम लोग क्या देख सकते हैं? ये वॉल है. ये वॉल क्या कर रहा है? ए रूम एंड बी रूम को सेपरेट कर रहा है. तो डिसकंटिन्यूटी का भी काम ऐसा ही है. ये व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी? इट सेपरेट टू डिफरेंट लेयर. ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग शियाल को अगर if I will consider Shial is room number A and Shima is room number B, so Conrado discontinuity is the wall that separate room number A and B, that means Shial and Shima. Okay, so the first discontinuity is Conrado discontinuity, that is situated between Shial and Shima. Okay, and with both this layer lithosphere is formed. Okay, Shial and Shima, by combining this both layer we can get lithosphere or crust. Crust and lithosphere are same. Okay, so
Shial, in your exam sometime you may be asked what is the difference between Shial and Shima. Okay, so I think you can write there Shial and Shima. Shial is also known as, you have to also learn, Shial is also known as continental plate or continental layer. Okay, this is known as also continent. Okay, and Shima, you can understand Shima also, it can be, it may be oceanic plate or oceanic crust. It is oceanic crust, okay, and it is a continental crust, and that's why Shial is floating over Shima. Okay, Shial क्योंकि इसका जो डेंसिटी कम है, ये लाइटर है, ये क्या होता है, शीमा के ऊपर फ्लोटिंग करता है ऑल टाइम, ये शीमा के ऊपर ही लोकेटेड है, ठीक है। शियाल है शीमा के ऊपर लोकेटेड क्योंकि that because the density of Shial is lighter than Shima, because Shial is composed of silicate and aluminium, where aluminium is lighter than magnesium of Shima. That's why its density is, you can see it is lighter, its density is 2.7 gram per centimeter cube. On the other hand, Shima is heavier, its density is 3 gram per centimeter cube. That's why Shial is floated over Shima. Okay, I think this concept is now clear to everyone. So today I will not discuss more detail. Next day I will discuss about mantle and coal. If you have any question, any problem, आप लोग comment section में जाके पूछ सकते हो. If this video is helpful for you, you can like this video, subscribe our channel and share the video. Okay, till then, bye.